तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग से क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण एसिड साल्ट एंड बेसिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे कोई पदार्थ ले लिए, नींबू की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत, चाहे हम इमली ले रहे हैं, चाहे अचार ले रहे हैं। तो इस सभी तीनों पदार्थों को अगर हम स्वाद में चखें या खाएं तो यह स्वाद में खट्टा होता है। मतलब एक अम्ल की बात किए, एक अचार की बात किए और एक नींबू की बात किए, एक इमली की बात। तो इन तीनों प्राकृतिक स्रोत को अगर हम लोग खाते हैं तो उसको खाने पर स्वाद में वह सदैव खट्टा होता है। तो हम लोग अम्ल से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे कि अम्ल का जो स्वाद में होता है वह खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। उसके बाद देखेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा होने के कारण यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो तीन प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करें, एक नींबू, अचार और इमली। एक तीन प्राकृतिक स्रोत बच्चों एक ऐसे स्रोत है जिसको खाने पर वह सदैव खट्टा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा होने के कारण अम्ल नीले लिटमस पत्र को सदैव लाल कर देता है। तो वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, अर्थात नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। दूसरा मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तीसरा मान लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3। अगला मान लेते हैं एसिटिक अम्ल, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अगला मान लेते हैं बोरिक अम्ल H3PO3। तो अम्ल का विभिन्न उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, CH3 COOH, H3BO3। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है NaCO3। एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसका सूत्र हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। बोरिक अम्ल एक तरह का दुर्बल अम्ल है, मतलब H3PO3। तो अम्ल के बारे में देख लिए कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा होने के कारण अर्थात जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेंगे HCl, H2SO4, HNO3, CH3 COOH, H3PO3। यह विभिन्न इसका उदाहरण हो गया। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, मान लेते हैं कि जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो जैसे हम HCl की बात किए, तो HCl को अगर हम जल में मिला देंगे, तो जैसे जल में मिलाएंगे तो वह H+ और Cl- मतलब आयन के रूप में, मतलब H+ आयन। H मतलब हाइड्रोजन और प्लस मतलब आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब वह पदार्थ जो जल में घुलकर या जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को अम्ल कहते हैं। या जब अम्ल की अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं तो यह बना देता है H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल जल में घुलकर
हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराएं तो यह आयनों के रूप में टूट गया, मतलब H+, मतलब वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का दो परिभाषा देखें कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। एक देखे वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में विलय होकर मतलब जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो बच्चों अम्ल के बारे में तो हम लोग देख लिए विभिन्न तरीके से। अब हम लोग देखेंगे अम्ल का प्रकार। तो अम्ल दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। तो देखेंगे प्रबल अम्ल। तो अम्ल का वर्गीकरण देखें कि अम्ल सदैव दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है, इसमें अधिक अम्ल अधिक देता है H+, और इसमें होता है आंशिक रूप से कम मतलब H+, मतलब वह अम्ल जो जल में विलय होकर H+ अधिक मात्रा में देता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब वह अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में या जल में विलय होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। मान लेते हैं HCl, H2SO4, HNO3, यह सब प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो वह अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ अधिक मात्रा में देता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन कम मात्रा में देता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COOH मतलब एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एक बोरिक अम्ल लेते हैं H3PO3, तो बोरिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो हम लोग अम्ल का प्रकार भी देख लिए। अब बच्चों हम लोग क्षार के बारे में जानेंगे जिसको हम साल्ट बोलते हैं। क्षार का मान लेते हैं प्राकृतिक स्रोत। उदाहरण के लिए आप लोगों ने कभी कभी सर्फ के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, साबुन के बारे में देखे हैं कि साबुन दो ऐसे प्राकृतिक स्रोत है जिसको चखने पर खाने पर वह स्वाद में कड़वा लगता है। मतलब क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में सदैव कड़वा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो होगा क्षार से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स। क्षार के बारे में देखें। क्षार का जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल 2। तो क्षार का विभिन्न उदाहरण देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल 2। विभिन्न तरह का हम उदाहरण देखें तो हम क्षार के बारे में बताया कि क्षार का उदाहरण जैसे में मान लेते हैं कि दो प्राकृतिक स्रोत, एक साबुन और एक अपमार्जक।
या उसको हम सर्प बोलते हैं। तो अपमार्जक दो ऐसे प्राकृतिक स्रोत है जिसको चखने पर, खाने पर व स्वाद में कड़वा होता है। इसलिए कहा जाता है कि क्षार भी एक तरह का पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का हम लोग देखे थे कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल के बारे में ये भी जानकारी प्राप्त किए थे कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। या लाल लिटमस पत्र को नीला, मतलब क्षार एक तरह का पदार्थ है, मतलब वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2। और एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि क्षार एक ऐसे पदार्थ है जिसको जल में घुलने का, मतलब जैसे जल में विलय करते हैं, घुलाते हैं, तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH आयन देता है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे NaOH, इसके जैसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह आयनों के रूप में टूट जाता है, Na+ और OH-। तो क्षार जिसके अंत में OH लगा हो, देखे Na+OH, मतलब OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब क्षार का पहचानने का नियम है कि जिसके अंत में OH लगा हो वह क्षार होता है, और जिसके अंत में ओइक एसिड लगा हो, ओइक अम्ल लगा हो, वह अम्ल होता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाए, जल के साथ अभिक्रिया कराए तो Na+OH बनाया, मतलब उत्पाद के रूप में OH आयन उत्पन्न होता है, मतलब उत्पाद OH बनता है। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं। यह आर्हेनियस ने बताया कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में विलय होकर, मतलब जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। तो क्षार का परिभाषा भी हम देख लिए दो तरीके से कि क्षार एक सीधा देखे कि क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार देखें क्षार वह पदार्थ है जो जल में विलय होकर मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्षार का वर्गीकरण देखेंगे, क्षार का प्रकार। तो जिस तरह अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से मान लेते हैं कि क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार के बारे में हम लोग जाने कि प्रबल क्षार जो होता है अधिक मात्रा में देता है, और जबकि दुर्बल क्षार कम मात्रा में देता है। तो हम लोग प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में देखेंगे। एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार में देखते हैं कि इसमें जो क्षार की मात्रा OH अधिक होता है और इसमें क्षार की मात्रा OH कम मात्रा में देता है, मतलब आंशिक रूप से देता है। तो बच्चों हम लोग आज देखेंगे प्रबल क्षार, मतलब वह क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH आयन देता है, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। मतलब जो अधिक मात्रा में देगा उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और वह क्षार जो जल में घुलकर आंशिक रूप से मतलब कम रूप से OH प्रदान करता है या देता है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। मतलब वह क्षार जो जल में घुलकर आंशिक रूप से OH आयन देता है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो प्रबल क्षार भी देख लिए और दुर्बल क्षार भी देख लिए। अब बच्चों हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल एवं क्षार में अंतर देखेंगे। अब उससे पहले हम देख लेंगे कि जैसे जल में अगर हम भस्म को मिलाते हैं तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जो हमेशा सदैव पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नोट बना लीजिए। जल में घुलनशील भस्म को
क्षार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षार में अंतर भौतिक गुणों के आधार पर। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। बोर्ड मॉडल प्रश्न 2 या हाई मार्क्स का, हमेशा एग्जाम में 2 या 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो अम्ल एवं क्षार में लिखेंगे निम्नलिखित अंतर। दो चीज तो हो गया। अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करते समय इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। अंतर तो अम्ल एवं क्षार में निम्नलिखित अंतर है, इसको लिखते समय 2 पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। तो एक पार्ट्स में लिखेंगे अम्ल और एक पार्ट्स में लिखेंगे क्षार। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। तो पहला नंबर में लिखेंगे इसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। क्षार का जो जलीय विलयन होता है तो इसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। क्षार के बारे में जानेंगे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह सदैव 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। दूसरा नंबर इसके बारे में देखेंगे, इसका पीएच मान सात से अधिक होता है। तीसरा नंबर में देखेंगे यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा नंबर में देखेंगे क्षार का यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का चौथा गुण देखेंगे कि अम्ल जल में घुलकर H+ देता है। यह जल में विलय होकर H+ देता है। यह जल में विलय होकर OH देता है। पांचवा गुण है कि अम्ल का मुख्य गुण है कि यह क्षार को उदासीन कर देता है। क्षार का मुख्य गुण है कि अम्ल को उदासीन कर देता है। तो यह क्षार को उदासीन कर देता है। यह अम्ल को
उदासीन कर देता। तो 5 इसका अंतर देख लिए बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में सूचक के बारे में जानेंगे और उसके बाद गंधीय सूचक, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल का रासायनिक गुण। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो अम्ल क्षार एवं लवण से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए कि वीडियो कैसा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड वो आपको हम अगले वीडियो में बता सकें।